रूबरू हम और तुम एक मुलाकात है। शिक्षाविद होने के साथ साथ अपने परिवार की तरफ भी अपनी जिंदगी बखूबी निभाते हैं। अमर उजाला के माध्यम से आप अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? From the day one, from the day zero, in fact, parents are there, parents are with you. तो मैं भी अपने पापा को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि मैंने जैसा बताया कि दो चीज़ें होती हैं और दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला ये कि कोई भी पेरेंट्स अपने बेटे को या बेटी को, अपने वार्ड को एक हेल्दी एजुकेशन दिलवा सके, तो मुझे लगता है कि 100% डिलीवरी होती है पेरेंटलशिप की। और दूसरा है कि एट माई एज ऑफ 37, 36, 38, अगर उस पर पेरेंट्स का, स्पेशली फादर का अगर ट्रस्ट है अपने बिजनेस को रन करने के लिए या अपने एजुकेशनल सेटअप को रन करने के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, तो ये एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय फादर कि उन्होंने मुझे इस लेवल का ट्रस्ट किया और आज मैं जीएलए यूनिवर्सिटी को और बाकी जो मेरे फादर के बाकी दूसरे टाइप्स हैं उनको मैं देख पा रहा हूँ। मुनव्वर राणा साहब का शेर है, किसी को मिला मकान, किसी के हिस्से में दुकान आई, और मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो मतलब मदर तो मदर हैं और शुरू से बहुत शायद पढ़ी लिखी नहीं है, बावजूद उसके उन्होंने मुझे हर वो संभव बाउंड्रीड एजुकेशन, बाउंड्री लेस एजुकेशन देने का प्रयास किया और आज तक मेरे साथ मुझे समझाती हैं। और उनको हो सकता है बिजनेस के स्टंट्स का, बिजनेस के टेक्निक्स का, बिजनेस की टेक्निकलिटीज का नहीं मालूम हो, लेकिन मुझे लगता है कि जितना वो मेरे बारे में जानती हैं उतना बहुत है मुझे सक्सेस दिलाने के लिए। और अपनी वाइफ के लिए भी कोई मैसेज देना चाहेंगे? इंदू के बिना अगर मैं बात करूंगा तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। इंदू इज माय लाइफ पार्टनर। मुझे लगता है कि इंदू को थैंक्स, वी आर वन एक्चुअली, तो इंदू को थैंक्स देना बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन यस 17 साल पहले जब मिले थे मैंने बहुत सारी झूठी सच्ची बातें उसको कही। मैंने कहा खूब मजे करेंगे, खूब घूमने जाया करेंगे, लेकिन जीवन ने समय नहीं दिया मुझको। कहीं ना कहीं एंगेजमेंट्स दूसरी जगह रही। और मुझे क्या लगता है कि मेरी जो फैमिली है वो 4 लोगों की है और जो मेरी बड़ी फैमिली है, जीएलए फैमिली है, वो 1400 लोगों की है। उसके अलावा 10,000 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं कि 3 या 4 या 5 लोगों की फैमिली वर्सेस 12,000, 13,000, 14,000 लोगों की फैमिली की बात करूं, तो इंदू ने मुझे सपोर्ट किया कि हम 4 लोग तो हैं साथ में, हम चारों लोग मिलकर उन 14,000 का टेक केयर करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई एम वेरी मच थैंकफुल। नीरज जी के साथ रैपिड फायर राउंड। नीरज जी, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? जगजीत सिंह। आपका स्पोर्ट्स के बारे में क्या ख्याल है? समवॉट ऑफ टेबल टेनिस। अपनी हॉबीज के बारे में कुछ बताएंगे? तो अब तो फेवरेट हॉबी इज माय ओनली वर्क। मैंने बताया अभी मैं टाइम नहीं देता हूं। मैं बहुत सारी चीजें जानता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी टाइम नहीं निकाल पाता हूं और डेलिबरेटली नहीं निकालता हूं। इट इज नॉट अनफॉर्चुनेट एक्चुअली। नीरज जी, फिल्मों का शौक तो हर इंडियन को होता है। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? एक्टिंग में नाना पाटेकर साहब। और आपकी फेवरेट मूवी? बागबान। हमारी जानकारी के मुताबिक आपको लिटरेचर में खास रुचि है। आपको लिटरेचर में क्या पसंद है? मुझे शेर, शायरी, किस्से, कविताओं का बहुत शौक है। आप इतने एक्टिव रहते हैं, आपकी सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? माई सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज फेम विद ऑल गुड मीन्स ओनली। नीरज जी, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में नहीं होते तो आप कौन सा प्रोफेशन चुनते? जीएलए में नहीं होता या जीएलए के साथ नहीं होता या इस पोजीशन पर नहीं होता तो मैं सोशल वर्कर होता और मैं हर वो संभव काम करता जो मैं आज भी चाहता हूं काम करने के लिए। जीएलए यूनिवर्सिटी का ग्रोथ प्लान क्या है? Yes, of course, 100%. Delhi NCR is our choice. Our honorable chancellor's choice is my choice also. हमने सुना है कि पढ़ाई में कमजोर छात्रों के प्रति आप बहुत संवेदनशील होते हैं। इस पर कुछ बताएंगे? मेरा शौक है। मैं तो बच्चों से मिलता हूं और बिंदास मिलता हूं। उनसे मैं ये बोलता हूं, अब 1 घंटे में बोलूंगा और दिल से दिल की बात होगी, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद कोई भी बच्चा, मतलब मुझे ये लगता है, मेरी ये पर्सनल फीलिंग है कि सांस लेना भूल जाता है जब मुझे सुनता है। तो ये ऐसा मुझे एंथू देता है इस तरह की जब मैं बात करता हूं बच्चे से, और मैं बिंदास होकर करता हूं। मैं हर वो बात बताता हूं बच्चे को जो बतानी चाहिए और जो नहीं भी बतानी चाहिए, ताकि वो मुझको देखे और मेरी गलतियों से सीख ले और मेरी अच्छाइयों को ग्रहण करे।